खबर जयपुर से है। जयपुर के प्रतापनगर थाने के 3 पुलिस अधिकारी, आपको बता दें, नाबालिग बहन भाई इनके मामा के मामले में पुलिस ने पीड़ित को रोड से लेकर राविया अपार्टमेंट तक घसीट कर बेरहमी से पीटा। वहीं पीड़ित की छोटी बहन को भी घर में घुसकर लात घूंसों से मारा और अभद्र व्यवहार किया, अपशब्दों का भी प्रयोग किया, जिससे पीड़ित ने मानसिक तौर पर परेशान होकर आत्महत्या करने का फैसला किया। मौके पर पीड़ित की मां मौके पर पहुंची और जान बचाई। पीड़ित के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगा। 14 तारीख को मैं और मेरी वाइफ मेरे ससुराल गए हुए थे 8 सेक्टर प्रतापनगर। तो मेरी वाइफ ने 14,700 रुपये मेरे बेटे को ई मित्र से ऑनलाइन डलवाने के लिए अपने फ़ोन पे में कहा था। तो ये मेरा बेटा दिन में यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल के ये ई मित्र पे जा रहा था। तो रास्ते में इसका मामा सुरेंद्र वो इसको रास्ते में मिलता है और इससे इसके हालचाल पूछता है। पूछने के बाद इसने कहा कि मामा चलो आप घर पे चाय पानी पी जाना। तो मगर सुरेंद्र सीधा निकल गया। उसके 5 मिनट बाद ही एक बिरजा कार आई। बिरजा कार में शंकर, स्पेशल टीम शंकर, गणेश व 1-2 जने और थे। तो उसमें कोई उनका मुखबिर बैठा हुआ होगा। तो उसने कहा कि ये सुरेंद्र का भांजा है, तो इससे पूछो इसका मामा कहाँ पर है। तो मेरे बेटे से उन्होंने ये पूछताछ की कि भाई ये अभी गया है, ये इसको कैसे जानते हो। तो मेरे बेटे ने कहा ये मेरा मामा है। सगा मामा है तेरा? यूँ कहा। ये कह के यूँ या तो इसको बुला ले, ये इससे हम पैसे मांगते हैं वो मंगवा ले। तो इसने मना कर दिया कि सर मेरे पास मोबाइल घर पर है, मेरे पास अभी नहीं है और मैं नंबर नहीं जानता हूँ मामा के। ये कहते हुए उन्होंने इसके बाल पकड़ के बिरजा कार में बिठा के कॉलोनी के चक्कर लगवाए और इसके साथ इस कदर मारपीट की जैसे कोई मुलजिम के साथ मारपीट की जाती। और फिर इन लोगों ने मेरे घर पर इसको लेकर आए। घर पे लाने के बाद मेरी गुड़िया 9 साल की अकेली थी वहाँ पर। उसने अनजान व्यक्ति देखते हुए उस गेट खोला नहीं। फिर बिरजा कार में से मेरे बेटे को उतार के उसके सामने मारपीट करी, तो गेटों के लाते मारी। तो इसका विरोध हमारे पड़ोसियों ने भी किया। तो पड़ोसियों को उन्होंने डरा धमका के भगा दिया और फिर मेरी बेटी ने डर के मारे गेट खोल दिए। तो शंकर ने मेरी बेटी के लात मारी, जिससे मेरी बेटी डैशबोर्ड पे टीवी पैनल पे टकराई, जिससे उसकी टांग में ब्लड वगैरह चोट वगैरह भी आई। उसका वीडियो भी मेरे पास है। और मेरे बेटे को यहाँ से मेरा घर से ऐसे सर्च करा जैसे कोई मैं अपराधी हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ या कुछ मैंने ऐसे गुनाह कर दिया। पूरा घर फैला फिलू के, और क्या पता मेरे घर में जो कुछ ले भी गए हों तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि क्या क्या है। मेरे बेटे को ले जाके थाने में बंद कर दिया, मुलजिमों के साथ बिठा दिया। इसकी सूचना मुझे पड़ोसियों द्वारा लगी तो मैं तुरंत मेरी वाइफ और मेरा साला जो इंस्पेक्टर है दिल्ली के अंदर वो और एक मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ में थे, तो हम जैसे थाने में पहुँचे तो थाने से हमने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। तो मेरे बेटे को एक अपराधी के रूप में अपराधियों के साथ बिठा रखा था और उसके साथ वहाँ भी मारपीट की जा रही थी। इसका विरोध मैंने किया एसएचओ के सामने। तो एसएचओ ने कहा कि आपका बेटा मुलजिम है। तो मैंने कि किस प्रकरण में आप मुलजिम इसको ठहरा रहे हो। तो इनकी शंकर की इनकी बात हुई तो हमने कहा कि ये तो नाबालिग है सर। अब इनकी आपसेरी में घूस-फूस हुई और मेरे बेटे को छोड़ दिया और मुझे 151 में बंद कर दिया। तुरंत अनलीगली बंद किया है मुझे, जबकि मैं खुद थाने गया हूँ मेरे बेटे को छुड़वाने के लिए। अनलीगली इन्होंने मुझे बंद कर दिया। इसकी ज़मानत दूसरे दिन मेरी वाइफ ने 15 तारीख को एसीपी सांगानेर करवाई। तो हम जैसे ही थाने गए मोबाइल लेकर, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे घर के ऊपर, तो मेरे बेटे ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी और फांसी का फंदा लटका रखा था। इसकी जिद ये थी कि पापा मुझे पूरी कॉलोनी में मेरे स्कूल के बच्चों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ इन लोगों ने इस कदर मारपीट की है कि मेरा फ्यूचर ख़त्म करने की धमकी दी। इन्होंने जने काय पे मेरे से साइन करा लिए हैं वहाँ पे खाली पेपरों पे इन पे कि हमने कोई कुछ नहीं किया, और बिना देखे इसने साइन करवा लिए पुलिस वालों ने। क्या अभी रेखा सब इंस्पेक्टर ने इससे कहा था कि तू ऐसे माँ बापों के पास जन्माए कि वो अपराधी हैं, या तो तू मर जा। तो इसने मेरे बेटे ने वही डिप्रेशन दिमाग में ला के और फांसी लगा ली। इसकी सूचना मैंने 100 नंबर को दी। मेरी वाइफ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। वहाँ से वो लोग तो भाग गए, रेखा, शंकर, गणेश वगैरह और 1-2 तो वो भाग गए और दूसरे जनों को उन्होंने भेजा। तो हमने और पड़ोसियों ने गेट तोड़कर, जो लोहे का गेट है इसको तोड़कर हमने मेरे बेटे को बचाया। अगर 2 सेकंड में हम डिले हो जाते तो हमारा बेटा हमारे पास नहीं रहता। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो
वो करी जाए। इनको जैसे कि सरकार या पुलिस आम जनता को उठा के किसी भी अपराध में अंदर डाल देती है, तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत उसको जेल भेज देती है, मगर इस प्रकरण में ये कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस ही तो अपराधी है और पुलिस ही न्याय करने वाली है और पुलिस ही अपराध कर रही है। तो इसमें मैं एसीपी डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर से भी मिला हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, एसीपी को जांच दी। मैं सांगानेर एसीपी से विनोद कुमार शर्मा से भी मिला हूँ। अभी 29 तारीख को भी मिला मैं। तो 29 तारीख को मुझे ये आश्वासन देते हैं कि मान लो कि अगर आप ये इनको ये कीचड़ है, तो इसमें जितना फंसोगे उतना अंदर जाते रहोगे। इनको मान लो कि आपके अगर बच्चों के साथ कोई टीचर मारा पीट कर देता है तो क्या आप उस पर भी मुकदमा दर्ज करवाओगे? तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि टीचर एक अलग वो रह गया, माँ बाप अलग वो रह गए, रिश्तेदार अलग चीज़ है, मगर पुलिस प्रशासन को किसने हक दिया है कि मेरे नाबालिग बच्चों के साथ इस कदर अपराधियों की तरह मारपीट जो करी है इन लोगों ने? इसकी मैं सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। जो सरकार या प्रशासन जो रूल्स हैं इसके अपराधी होने के, जो दंड बनता है इनको, वो सख्त से सख्त दंड दिया जाए। बच्चे इतने डिप्रेशन में आए हुए हैं कि रातों को उठ के बैठ जाते हैं, सोते नहीं है। बोले मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जा रहे हैं, 15 दिन हो गए आज। ऐसे है कि उनको कि हम बाहर जाएंगे तो ये उठा के हमको अंदर कर देंगे। तो आज ये मेरे बच्चों के साथ है, कल आपके बच्चों के साथ है। तो बस इसकी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आप लोग खड़े हो, जो भी बनता है वो आप भी करो। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं टैक्सी कार चलाता हूँ। मेरे से पुलिस वाले मेरे ऊपर ये धमकी प्रेशर बनाया गया है, किसी से खिलवाया गया है कि ये टैक्सी कार चलाता है, किसी भी महिला को इसके साथ बिठा के कोई भी मादक पदार्थ उस महिला के साथ डलवा के इसकी टैक्सी कार में डलवा दो। इसको किसी भी झूठे मुकदमे में, रेप में या स्मैक में या गांजे में, ये खुलेआम मुझे थाने के अंदर धमकी दी गई है कि तेरे घर के अंदर या तो 2 किलो गांजा डाल देंगे या तेरी कार में डाल देंगे। तो उनको तुझे या तो प्रताप नगर छोड़ के चले जा, किराया ले जा हमसे। तो मैं ये चीज़ें क्यों मुझे यहाँ कोई रहने का हक नहीं है? कोई मैं अपराधी हूँ? मैं कोई आतंकवादी हूँ? बेटा क्या हुआ था 14 तारीख को जो आपके साथ मारपीट हुई, परी के साथ मारपीट हुई घर में घुस के पुलिस द्वारा? क्या मामला है, विस्तार से थोड़ा बताओ। मामला कुछ भी नहीं है। मैं खेल रहा था क्रिकेट यहाँ पर सामने पार्क में। मेरे मामा मेरे से मिलने आए, मामा मिलके चल गए। फिर उसके बाद में 5 मिनट बाद ब्रीजा कार आई, उसमें 5 लोग आए थे, उनका मैं नाम भी नहीं जानता। उन्होंने मेरे से पूछा ये गया, ये कौन था? मैंने कहा मेरे मामा है। उनका सगे मामा है? मैंने कहा हाँ। फिर इतने में कहते ही मेरे को उठा लिया उन्होंने और मेरे को मार पीट करते हुए पूरा अपार्टमेंट चक्कर लगा के द्वारकापुर ले जाके फिर घर पे आए। मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ करी, मेरी छोटी बहन को मारा उन्होंने। और फिर हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? कि तेरे मामा को बुला, उनसे हमको पैसे लेने हैं। मैंने कहा आप मामा के घर जाओ, हमारा क्या मिलते ले उनसे। मैंने कहा वो सांगानेर रहते हैं। उन्होंने वो ये भी बात नहीं सुनी और मेरे को मारते हुए स्टेशन ले गए। हमारे घर पे कोई आ भी नहीं सकता, रिश्तेदार हैं, मामा है वो मेरे, आए थे मिल के चल गए, पर फिर भी हमको ही मारा है। स्टेशन में जाके रेखा मैम ने मारा है और गणेश शंकर इन्होंने मारा है मेरे को। कौन से स्टेशन पे ले गए थे? सांगानेर थाना, प्रताप नगर। हाँ मतलब हाँ ये प्रताप नगर थाने पे। तो फिर वहाँ थाने पे ले जाके आपसे क्या कहा? उनका तेरे मामा को बुला ले, तेरे को छोड़ देंगे, या पैसे मंगवा ले उससे कहीं से भी। पुलिस वालों ने पैसे की मांग की आपसे? मेरे को बोल रहे थे अगर तू नहीं मंगवाता है तेरे को कुछ भी केस में अंदर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे तेरे को। मैंने कहा अंकल मैं 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। उनका तेरा करेगा तो अब निकल गया, अब तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो अब आप क्या सरकार से क्या मांग रखना चाहोगे कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और मेरे मामा है, मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर ऐसे कुछ गलत काम करता है तो हम तो नहीं करते, वो हमसे मिलने आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की उन पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। ये हमको दबाव बनाए जा रहे हैं राजीनामे का, पैसों का लालच दे रहे हैं, मेरे दोस्तों को जलील कर रहे हैं कि इसको फंसाओ कैसे भी। बस यही चाहता हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले जो इन्होंने करा है। बेटा क्या हुआ था उस दिन 14 तारीख को, जो थोड़ा बताओ आप। सबसे पहले वो मेरे भाई को मारते हुए ला रहे थे बाहर से, तो मैंने डर के मारे गेट नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने मेरे से ना गंदी गंदी गालियाँ बकी और मेरे भाई को मार रहे थे, इसलिए मैंने डर के मारे गेट खोल दिया। उसके बाद उन्होंने अंदर आके मुझे
लात मारी और थप्पड़ मारे। और जोर से बोल, पर जोर से। जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई आपको बचाने आया वहाँ? हाँ आए थे, उनको भी भेज दिया उनने। उनको भी भगा दिया पुलिस ने? ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से ये जो बच्ची, जो जयपुर की बेटी है परी, इसका आप लोगों के सामने व्यक्त करने जा रहा हूँ। बात 14 तारीख की है, 14 अप्रैल की बात है, जिस दिन पूरा भारत अंबेडकर जयंती मना रहा था। उस दिन की ये घटना है। ये जो बच्चा है हर्ष, परी का बड़ा भाई, जो अभी फ़ोटो स्टेट करा के लाया कुछ कागज़ों की, ये और बच्चा बाहर सड़क पे था और ये अपने इसके मामा यहाँ से जा रहे थे, उनसे बात करी। इतनी देर में पुलिस आती है सादा वर्दी के अंदर और इससे पूछती है भाई तेरा मामा कहाँ रहता है, तो इसने कहा दूसरे सेक्टर में रहता है। बोले फ़ोन नंबर दे, बोले मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है। इसको उस मोमेंट तक ये मालूम नहीं था कि ये जो लोग हैं ये पुलिस वाले हैं, कि कौन है। उसको लगा कोई ऐसे लोग हैं, कोई महिला और एक आदमी मेरे मामा के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद कि तू तुरंत फ़ोन नंबर बता, वरना उसने कहा मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा मेरे नाना के घर पे गए हुए हैं, तो मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है। उन दोनों लोगों ने, उस महिला ने और पुरुष ने, इस बच्चे को सड़क के कोने पे से मारना चालू करा। मारते मारते इनका घर यहाँ पे है, इनको इसके घर तक ले आए। जब इस बच्ची ने देखा कि शोर आ रहा है और कोई व्यक्ति इसके भाई को मार रहे हैं, तो ये बच्ची अंदर भग के चली गई। उसने अपना गेट अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद भी वो जो दोनों व्यक्ति थे, एक महिला और एक पुरुष, वो नहीं रुके, गेटों पे लाते मारी और वो अभद्र भाषा जो सभ्य समाज बोलने से और सुनने से भी बचता है, वो भाषा का प्रयोग करा। मैं यहाँ पे ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं, LIG के मकान हैं, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो खुद को मिडिल इनकम ग्रुप का हिस्सा मानते हैं और भारत सरकार भी उनको मिडिल इनकम ग्रुप का हिस्सा मानती है। उन लोगों ने मकान को तोड़ा, उन दो व्यक्तियों ने, और गेट को तोड़ा, लाते मार के अंदर घुसा, बच्ची को मारा और अंदर इनके घर के अंदर से सामान उठाया। देखा भाई तेरे घर वालों को बुला। फिर फाइनली इसके पिताजी आए और जब पिताजी आए तो ये मालूम चला वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं, वो जो औरत है उसका नाम रेखा चौधरी है और जो मारने वाला पुरुष था उसका नाम शंकर है, और वो शंकर और गणेश, एक दो अन्य और लोग थे, इनके नाम नहीं जानते। और ये 3 लोग हैं प्रमुख। और वो इस पास में जो थाना है, कौन सा थाना लगता है भैया? प्रतापनगर जो थाना है, उस थाने के कर्मचारी थे। यानी कि आप लोग जो जयपुर शहर में रह रहे हैं, वो अगर उनको कोई पुलिस मारे तो वो थाने में नहीं जाए, क्योंकि मारने वाली पुलिस है। और फिर जब बाद में उसके इन बच्चों के पिताजी, ये मुकेश जी, जब थाने में गए तो इनको 151 में बंद कर लिया कि अगर तुमने ज़्यादा कंप्लेन करी तो तुमको थाने में बंद कर देंगे। यानी पुलिस आती है, बच्ची को, आप इस बच्ची को शक्ल देखो आप, और ये बच्ची मेरी बच्ची भी इसकी जगह हो सकती है, आप लोगों की बच्ची भी इस जगह हो सकती है, और मेरी दुख को सुनने वाला कोई भी आदमी की जगह बच्ची हो सकती है। तो हमको इस बात को समझना होगा, हम उस सभ्य समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमारी बेटियाँ हमारे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। और ये बच्ची मात्र 9 साल की बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ती है। ये बच्चा 10वीं में पढ़ता है जो 14 साल का है। यानी इनके दोनों के बालिग होने में भी 18 साल का टाइम है। और अगर हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, तो मुझे दुख है हम कौन से सभ्य समाज में जी रहे हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है एम्पैथी, जिसमें होता है कि दूसरे के दर्द को हम समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। तो ये दुख की बात है कि पूरा पुलिस प्रशासन 14 तारीख से आज 2 तारीख आ गई, हम FIR, हमारी FIR हैं वो लोग नहीं ले रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं मुकेश जी, और हमारे दर्द को कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं उन पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, आला अफसर, प्रदेश के अंदर जो सरकार है, हमारी उप मुख्यमंत्री महिला है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, ये हमारे बच्चियां हैं, वो हमारे देश की संपत्ति हैं। तो मुझे ये बताओ, प्रदेश में भी एज ऑन नाउ प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और वो लोग क्लेम करते हैं हम संवेदनशील लोग हैं। तो क्या ऐसे संवेदनशील समाज के अंदर हमारी बेटियां और हमारे बच्चे असुरक्षित हैं? क्योंकि आप अपने घर से कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको भरोसा नहीं है कि पुलिस आएगी अंदर और ये हमारे घरों को तोड़ के चली जाएगी। ये वैसी हरकत हो रही है जैसे सूपणखा आई थी
क्योंकि वो महिला थी, इसलिए मैं सुपर्णखा का नाम ले रहा हूँ आपको, जो आई थी राक्षसी, यानी उनमें बिल्कुल हृदय की भावना नहीं है। उस महिला की खुद के स्वयं के भी बच्चे हो सकते हैं, और निर्दयतापूर्वक मारा है। और ये मेरा बच्चा जो है ये इतना मेंटल ट्रॉमा में था, इतना डिप्रेशन में था कि इसने 15 तारीख को खुद को फांसी लगाने का प्रयास करा। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि बच्चे ये टाइम पे इन लोगों ने गेट खोल लिया, बच्चा बच गया। इसकी बाकायदा जांचें हैं, लगातार हम कंप्लेन कर रहे हैं। इनके पिताजी गए थाने के अंदर, कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं साहब गलती हो गई माफ़ कर दो। स्कूल में भी तो मारपीट हो जाती है। मुझे आप ये बताओ, 10 सेकंड के लिए आप इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर आप परी के पिता होते, आप परी की माँ होते, आप परी के चाचा होते, परी के मामा होते, परी की मौसी होते, परी के बुआ होते, तो आप लोग क्या करते? जब मेरे को कल मुकेश जी से मेरी बात हो रही थी, मेरे रोंगटे खड़े थे, मैं पीड़ा में था। अगर आप मेरी बात को सुन के अगर आप पीड़ा में नहीं है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इंसान बचे ही नहीं है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा समाज इतना बढ़ चुका है कि इसी तरह की घटना, और कल को मान लो ईश्वर ना करता, ईश्वर इनके साथ नहीं होता, बच्चे की मृत्यु हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? और बच्ची को इन्होंने मारा, बच्चे के साथ इन्होंने अभद्र हरकत करी। इस दर्द को हमको, जब तक हम सभ्य समाज के लोग इस बात को आगे नहीं उठाएंगे, और यहाँ पे बात राजनीति की नहीं है, बात यहाँ पे इंसानियत की है, बात यहाँ पे इस बात की है कि हमारी बच्चियाँ हमारे घरों में असुरक्षित हैं। तो अब आप लोग बताओ कि हम पुलिस से कैसे मांगे? वो हमारी एक FIR नहीं लिख रहे। हमारी इतनी सी मांग है, जो अपराधी पुलिस वाले हैं उनको सजा दे दी जाए। भाई उन्होंने अपराध करा, उनको दंडित करा जाए। घर के अंदर घुसने का जो अपराध होता है, जितने दिन की जेल होती है उतने दिन की उनको जेल करी जाए, उनको कैपिटल पनिशमेंट करा जाए। पुलिस इनसे मांडवाली करिए, आप पैसे ले लो, मैटर को जो ऊपर के ऊपर निपटा दो। आप बताओ हम किस सभ्य समाज के अंदर जी रहे हैं? बहुत पीड़ादायक मुद्दा है ये, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथी इस बात को सुन रहे हों, उस बात को आगे चढ़ाएं, और हम सब लोग परी के लिए जस्टिस की मांग करें।